पैरों में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके जो है पंजों में दर्द रहता है, या आपके एंकल्स में पेन रहता है, या आपके पिंडलियों में खट्टा मीठा दर्द रहता है, या आपके घुटनों से टक टक की आवाज आती है, आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है या पानी भर गया है, या फिर आपकी जो है लेग्स की मांसपेशियां सही से काम नहीं कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका रुका हुआ है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए 7 ऐसे स्टेप लेके आई हूँ। अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर उस तरीके से आप ये स्टेप बाय स्टेप ये 7 स्टेप्स कर लेंगे और जितने समय के लिए मैं बताऊंगी उतने समय के लिए कर लेंगे, तो देखिएगा आपके पैरों की जो भी समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लेग्स जो है वो मुड़ भी जाते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है, तो उस शेप को भी आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं ये भी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको जिन जिन सामानों की इन एक्सरसाइजेस के लिए जरूरत होगी वो सभी सामान आपके घर में ही होंगे, क्योंकि मैं कोई भी बाहर का ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रही हूँ जिससे कि आपको लाने में प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने एक चम्मच लेनी है, यानी छोटी सी स्पून लेनी है, और इससे क्या करना है, आपने जो है पंजों की मालिश करनी है। स्पून के आपने जो है ये बैक साइड को लेना है इस तरीके से, और आपने बहुत ही जेंटली तरीके से ये स्पून को डाउन से अप इस तरीके से आपने जो है प्रेस करते हुए लेके जाना है इस तरीके से, और आपने जो है ये फुल इस तरीके से अगर आप लेके जाएंगे तो आप देखिए आपके जो पंजों के जो चैनल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। आपको थोड़ी सी गुदगुदाहट होगी इसके अंदर, पर आपने ये स्टेप करना है तो आपके जो मसल्स हैं वो आपके एक्टिव हो जाएंगे। और अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं तो अगर आप ये वाली मसाज करते हैं तो आपकी एड़ियां जो फटी हुई हैं वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है 20 टाइम इस तरीके से आपने मसाज करनी है, डाउन से लेके अप साइड, और फिर आपने जो है अप से लेके डाउन साइड भी इसी तरीके से आपने ये मसाज करनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये मैं बहुत ही जेंटली प्रेस कर रही हूँ, आपने बिल्कुल भी हार्ड तरीके से प्रेस नहीं करना है, आपने जेंटली तरीके से इसको प्रेस करना है। ये प्रेस भी आपने जो है 20 टाइम करना है। उसके बाद जो ये आपकी उंगलियां हैं, कई बार हमारे पंजों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, यहाँ पे आपने अपनी फिंगर का यूज करना है। वन फिंगर को अपने थंब और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसके जो है सेंटर में लेके जाना है। देन आपने इस तरीके से राउंड एंड राउंड करना है 3 टाइम के लिए। फिर आप नेक्स्ट फिंगर्स में आ जाएंगे, इसी तरीके से फिर से आपने राउंड करना है। इसी तरीके से आपने जो है अपनी सभी फिंगर्स के जो है सेंटर में इस तरीके से राउंड करना है। इससे क्या होगा, अगर आपके जो पंजों का दर्द है वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप हील पहनते हैं और आप जो है ऑफिस वुमेन है, आप हील पहन के जाते हैं तो आपकी जो है एडियो में काफी दर्द रहता है, एडियो में और आपके एंकल में पेन रहता है। तो आप अपने एडियो के दर्द को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिर्फ इस बॉल का यूज कीजिए। देखिए ये छोटी सी बॉल है, टेनिस बॉल का भी आप यूज कर सकते हैं। आपने इस तरीके से इसको अपनी एडी के नीचे रखना है। देन आपने प्रेस करना है अच्छे से, इस तरीके से आप प्रेस करेंगे। ये देखिए आप प्रेस कर रहे हैं तो बॉल बिल्कुल नीचे जा रही है और आपकी एडिया की जो मसल्स है वो सिकुड़ रही है। अब ये सिकुड़ेंगी तो एकदम से ये ओपन हुई तो आप क्या हो रहा है, आपकी मांसपेशियों पर जोर पड़ रहा है, जिस वजह से आपकी यहाँ का भी ब्लड सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो रहा है और आपकी जो एडियो का पेन है वो धीरे धीरे करके आपका गायब हो रहा है। आपने जो है ऐसा 5 टाइम के लिए करना है। और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये होते हैं हमारे पंजों के ऊपर वाले चैनल्स। ये जो चैनल्स होते हैं यहीं पे हमारे सारे रोग छुपे होते हैं। अगर आप कभी भी देखिए, अगर आपके पूरे लेग के किसी भी पार्ट में पेन होगा तो आप जब ये आपकी फिंगर्स के बीच के जो चैनल है यहाँ पे अगर आप प्रेस करके देखेंगे तो आपको पेन होगा। अगर आपको पेन नहीं होगा तो इट मीन्स कि आपके लेग में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है, कोई आपकी नस की ब्लॉकेज नहीं हो रखी है। तो अगर आपकी ब्लॉकेज हो रखी हो तो यहाँ पे आपके पेन होगा। अगर आपके हो भी रखी है ब्लॉकेज तो भी, और नहीं भी हो रखी है तब भी, आप यहाँ पे अपना थंब रखें इन फिंगर्स के बीच में और इस तरीके से जो है अपने चैनल्स को आपने जेंटली तरीके से ऐसे प्रेस करना है इस तरीके से। और ये प्रेस जो है आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए करना है। देन आपने अपनी दूसरी उंगलियों के बीच का जो चैनल है यहाँ पे भी आपने जो है 30 सेकंड के लिए इस तरीके से आपने प्रेस करना है। फिर इसके बाद आपने ये ऐसे ही अपने चैनल्स को जो है 30 सेकंड के लिए आपने प्रेस करते रहना है। इससे क्या होगा, अगर आपके लेग्स की कहीं भी नस की ब्लॉकेज हो रखी हो तो वो आपकी ओपन हो जाएगी और आपके पैर का दर्द हो रहा होगा वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ऑलमोस्ट तो पैरों में दर्द जो होता है वो हमारी नस की ब्लॉकेज की वजह से होता है, क्योंकि वहां हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रहा होता है, तो वहीं से जो है हमारे लेग में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद अब बारी आती है हमारे एंकल की। एंकल में आपको बता दो, जो लोग खड़े बहुत ज्यादा होते हैं या जो रेसिंग करते हैं या जो डांसिंग करते हैं या जो एक जगह बैठकर जो बहुत ज्यादा करते हैं, उनके एंकल
एंकल्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो उनका एंकल का पेन, ये आपका सेकंड स्टेप है। आपने क्या करना है, आपने एक बड़े वाला टॉवल ले लेना है इस तरीके से, और इस बड़े वाले टॉवल को जो है आपने इस तरीके से मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद आपने इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है ऐसे, और आपने टॉवल को जो है अपने पंजों के नीचे आपने इस तरीके से रख लेना है, और आपने अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है इसके अंदर। ये देखिए आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपने जो है अपने लेग्स को आगे की साइड पुश करना है, पैरों को आपने बिल्कुल नहीं उठाना है, पैरों को जो है आपने बिल्कुल नीचे रखना है। फिर आपने जो है अपने पंजों को ऊपर की साइड लेके आना है, देन नीचे की साइड प्रेस करने की आपने कोशिश करनी है, इस तरीके से नीचे की साइड प्रेस की। इस स्टेप को आपने 5 टाइम के लिए करना है 10-10 सेकंड के होल्ड पर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आपका थर्ड स्टेप जो है वो है आपके पैरों की पिंडलियों के लिए। आपने सुना होगा कि एक उम्र में आने के बाद पैर की जो है पिंडलियों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो है हम अच्छे से एक्सरसाइजिंग नहीं करते हैं, या हम जो है वॉकिंग नहीं करते हैं, या हम अपने पैरों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी जो पैर की नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो जिस वजह से हमारी पिंडलियों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हमारी पिंडलियों में जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा खून जमा हो जाता है, तो वहां से हमारे नील पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिंडलियों में ऐसी कोई ना प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये एक छोटी सी बोल है, इसका यूज करना है, और इसको जो है आपने अपने पिंडलियों के बिल्कुल सेंटर में रखना है, और आपने जो है ऊपर की साइड से, यानी थोड़ा सा ऊपर की साइड हो जाना है आपने, मतलब आपने क्या करना है, अपने पैरों, अपने हैंड्स के ऊपर बैलेंस रखना है और ऊपर हो जाना है। फिर आप अपने लेग्स को इन एंड आउट करना है इस तरीके से, एक लेग को बेंड कर ले और एक लेग को ओपन रहने दे। तो इस तरीके से आपने जो है इस एक्सरसाइज को करना है। ये बोल क्या कर रही है, आपकी पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं उन पर डायरेक्ट जो है काम कर रही है, जिस वजह से आपका जो पिंडलियों का दर्द है वो आपका ठीक हो रहा है। तो ऐसा जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है, और अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलरिटी में करते हैं, डेली करते हैं, तो देखिएगा आपकी पिंडलियों में कभी भी दर्द नहीं होगा, और आपकी जो पिंडलियों का दर्द है वो चुटकियों में गायब हो जाएगा, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए करते हैं। तो अब बात करते हैं घुटनों के दर्द की। घुटनों में जो दर्द है, या घुटनों से आवाज आ रही है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत है घुटनों से रिलेटेड, अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक छोटा सा स्टेप है, मतलब ये आपका 4th स्टेप है। अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो है घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने स्मॉल टॉवल लेना है इस तरीके से, और इसको आपने जो है ऐसे मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद जो है इसे अपने घुटनों के नीचे आपने इस तरीके से लगा लेना है, और आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने जो है घुटने को बैंड करना है। ये देखिए, जब आप अपने घुटने को बैंड कर रहे हैं तो आपके जो ये घुटने हैं, या आपकी नी कहते हैं जिसको, ये नी आपकी मांसपेशियां जो है एक्टिव हो गई हैं। तो अगर आप इस पर कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके डायरेक्ट आपकी जो है नी की जो मांसपेशियां उस पर जोर डालेगी, और आपके जो नी का पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने लेग्स को कोशिश करनी है कि आपका जो लेग है वो पीछे जाए। जितना आपका लेग पीछे जाएगा उतना आपका जो नी का पेन है वो धीरे धीरे करके ठीक होगा। ऐसे आपने 10 सेकंड के लिए इसी तरीके से करके रखना है। उसके बाद जो है आप अपने लेग्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आप जो है दोनों लेग से आपने इसी तरीके से करना है, 10-10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, और आप देखिएगा कि आपका जो नी का पेन है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी 5 टाइम 10 सेकंड होल्ड रखेंगे एक लेग से, देन आप लेफ्ट लेग पर भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने थाई पेन के लिए। कई लोगों के जो है थाई पर जो है फैट जमा हो जाता है, जिस वजह से उनके थाई में बहुत ज्यादा पेन रहता है। थाई पर कहीं कहीं जो है नील पड़े हुए हैं, मतलब वहां की मांसपेशियां ढंग से काम नहीं कर रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन चल नहीं रहा है। तो उसके लिए आप ये सिर्फ ये स्टेप कर ले, आपकी थाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाएगी। कई लोगों के जो है इनर थाई में भी पेन रहता है, तो इनर थाई का पेन भी उनका गायब हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ बेलन को इस तरीके से अपने थाई के ऊपर रखना है, और इस तरीके से आपने जेंटली प्रेस करते हुए डाउन जाना है। ये देखिए पूरी थाई पर, इससे क्या हो रहा है, आपके जो थाई का ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका चलना स्टार्ट हो रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन चलेगा तो आपकी जो थाई का पेन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और जहां जहां आपकी ब्लॉकेज हो रखी होगी थाई की, मतलब नील जमा हो रखा होगा, तो वो भी जो है आपका इससे ठीक हो जाएगा। और आप जो है नीचे वाले ग्लूट्स जो है उन पर भी इसी तरीके से ये कर सकते हैं। आपने जो है इस तरीके से रोल करना है इसके साथ। और इसका एक बेनिफिट ये होगा, अगर आपके थाई पर एक्स्ट्रा फैट जमा है तो वो आपका एक्स्ट्रा फैट भी जो है धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बारी आती है हमारे फुल लेग की। आपने क्या करना है, इस कुशन का यूज करना है, इसी को अपने पैरों के
नीचे से इस तरीके से निकालना है बार बार। तो इससे क्या होगा, आपका एक तो अगर आपके हिप्स में पेन रहता है तो वो भी आपका ठीक होगा, प्लस अगर आपके लेग्स का बैलेंस नहीं है और आपके लेग्स में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो आपके लेग्स की स्ट्रेंथ भी बनेगी और प्लस आपके जो है लेग्स स्ट्रोंग भी हो जाएंगे और एक्टिव भी रहेंगे। ऐसे ये एक्सरसाइज आपने जो है 30 टाइम करनी है इसी तरीके से। जिन लोगों का लेग्स का ऑपरेशन हो रखा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो वो प्लीज डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इन स्टेप्स को करें। और अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।